तो हेलो एंड नमस्कार राम राम दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आज दिखाने जा रहे हैं कि हमारे खेत में किस तरह का पूजा होता है और खेत में ही पूजा करके हम लोगों को खेत में ही खाना पड़ता है। तो चलिए इसी क्रम में आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जो पूजाहर है वो खेत में पूजा करना स्टार्ट कर चुका है और पूजा भी बहुत खतरनाक से करते हैं ये। तो आप लोग देखिए कि हमारे खेत में किस तरह से पूजा किया जाता है। और पूजा करने के बाद यहाँ पर हम लोगों का भेड़ एवं मुर्गा का बलि भी दिया जाता है, क्योंकि ये पूर्वजों ने हम लोगों को चला के रख दिया है, इसीलिए हम लोगों को चलाना पड़ रहा है। तो दोस्तों इसको बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हम लोगों का बलि प्रथा हम लोगों का पूर्वज ने चलाया है, तो इसीलिए हम लोगों को बलि करना पड़ता है। और बलि करने के बाद हम लोगों को इस बलि के मतलब जो भेड़ होता है उसको हम लोगों को खेत में ही खाना पड़ता है। तो चलिए दिखाते हैं वीडियो में किस तरह हम लोग अपने पूजा करने के बाद अपने उसको किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से बना के हम लोग खेत में ही खाते हैं। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो में अंत तक रहे। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और हमारे चैनल में कोई भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए हमारे पापा मुर्गा लेके आ चुके हैं और देखिए मुर्गा को किस तरह से हमारे जो पूजाहर हैं वो पूजा करने के क्रम में पूरा तैयारी कर चुके हैं। और ये मुर्गा को भी इन्होंने पकड़ लिया है और देख सकते हैं कि किस तरह से मुर्गा पूजा करते हैं। और मुर्गा पूजा करने के बाद फिर हमारे यहाँ भेड़ की पूजा किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो पूजाहर है जाति में पहाड़िया है और ये पहाड़िया ही हम लोगों का खेत का पूजा करते हैं, क्योंकि यहाँ पंडित जी नहीं होते हैं। ये पहाड़िया जो मूल निवासी हम लोगों का होते हैं झारखंड के, वही सब ये पूजा करते हैं, क्योंकि हम लोगों का खेत में ये कुदरा ठाकुर का पूजा होता है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे खेत में पूरी तरह से धान फैला हुआ है और जब तक ये पूजा नहीं होता है वो हमारा धान हम लोग नहीं ले जा सकते हैं। हम लोग क्या कोई भी ये धान को नहीं ले जा सकता है हमारा खेत में धान तमाम रह जाता है और पूजा करने के बाद ही हम लोग अपना धान को ले जा सकते हैं। और हमारे खेत में इस धान की चोरी भी कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो हम लोग का कुदरा ठाकुर है ये बहुत ही इतना सहज ठाकुर नहीं है। इनके पूजा की विधि भी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग भेड़ को चरा रहा है और इसको चराने के बाद इसका ही बलि दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा भेड़ का पूरा तैयार हो चुका है और भेड़ को उन्होंने संकल्प करके छोड़ दिया। और इसके बाद अब मुर्गा का पहले बलि दिया जाता है और उसके बाद भेड़ का भी बलि दिया जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों तो किस तरह से हमारा खेत में भी पूरा धान तमाम गिरा हुआ है और हमारे पूजा होने के बाद ही यहाँ से धान ले जा सकते हैं। तो मुर्गा का फाइनली बलि दे चुका है और उसके बाद हमारा भेड़ का भी बलि दिया जाएगा। अब देख सकते हैं कि मुर्गा के बलि दे के मुर्गा को छोड़ दिया गया। तो इसमें भेड़ की बलि देने के लिए हम लोगों ने ज़्यादा कुछ यहाँ नहीं लाते हैं। जो गाड़ी का जो ये होता है उसी बांस उसी से हम लोगों ने खूंटा बनाया और इसी में हम लोगों को भेड़ का भी बलि देते हैं। कपड़ा से रंग पचड़ा कर रखे बड़ा अरे तो भेड़ को बलि देने के लिए भेड़ को तैयारी कर रहा उसमें बांधने की तैयारी में जुट चुके हैं हमारे पापा और हमारे पूजाहर जी, जो कि अब देख सकते हैं कि भेड़ का भी बलि हो चुका है। और ये जो हमारे पूजाहर है ये भी अपने कुछ नियम अपने कुछ आस्था के साथ चलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे खेत में पूजा हो चुका है। अब फाइनली में कुछ अपना कुछ इसमें कुछ नियम करना पड़ता है। तो इसके बाद चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि भेड़ को किस तरह से हम लोग अपने खेत में बनाते हैं और किस तरह से खाते हैं। तो
वीडियो में बने रहें, अंत तक रहें और हमारे पूरे प्रोसेस को देखें कि किस तरह से हमारे खेत में ऐसे होते हैं। घर बोला गोड़ा नोटा कि हमें तोर पूजा सोलो आना तो करिए रहा है। तो दोस्तों हमारे भेड़ की अब हम सफाई में लग चुके हैं और भेड़ को देखिए हम किस तरह से सफाई कर रहे हैं और सफाई करने के बाद हम भेड़ को फिर से यहीं पर बनाएंगे और किस तरह से हम अपने खेत में भेड़ के मीट को बनाते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो का अंत तक देखें। तो दोस्तों भेड़ की सफाई लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम भेड़ को बनाने के उसका मीट को बनाने की तैयारी में लग चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे सौरभ हमारे साथ दे रहे हैं और हम उसी मीट को भी किस तरह से बना के तैयार करेंगे। और उसके बाद बनाने के लिए मीट को हम उतना हम नहीं बनाते हैं, इसके लिए कढ़ाई में हमारे पापा बनाते हैं। मेरा काम सिर्फ इसको बना के पीस बना के रेडी कर देना है और उसके बाद इसको रांधने का काम हमारे पिताजी करेंगे क्योंकि किचन का काम हमसे उतना अच्छा नहीं होता है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, वीडियो को पसंद करें तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने भाई को सपोर्ट भी करें क्योंकि हम लोगों का ज़िंदगी इस तरह खेती बाड़ी से ही चलता है। और देखिए हम लोगों को किस तरह से खेत में भी पूजा करना पड़ता है। तो दोस्तों अक्सर होता है कि बहुत आदमी का खेत में धान चोरी हो जाता है, लेकिन हमारे जो खेत है यहाँ के धान कोई भी आदमी दूसरा आदमी एक भी दाना यहाँ से नहीं ले जा सकता है। अगर किसी कारणवश वो ले जाता है, अगर जानबूझ के वो अगर खेत से धान ले जाएंगे तो उसका बाद में कुछ न कुछ घटना ज़रूर घट सकता है। तो कृपया इससे देख करके कोई अंधविश्वास में ना पड़े। ये हकीकत घटना है हमारे खेत का, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पूजा भी करना पड़ता है दोस्तों। और हमारे कुदरा यहाँ पर खेत में कुदरा ठाकुर के नाम से पूजा किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह हम भेड़ के अपने सफाई कर चुके हैं और इसके अभी ऑपरेशन देखिए किस तरह से हम करने वाले हैं और इसका मीट भी हम किस तरह से अभी बनाने वाले हैं देखिए। और उसके बाद किचन का काम हमारे पापा संभालेंगे। तब तक के लिए हम अपने मीट को बना के तैयार करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें।
इसको ढाप दो, यहाँ ढापे देना है। फुदकी देबो, फेंकी देबो, की करबो, फेंकी देबो, भुजी के खा जाबो, फेंके के नहीं है ना, हमें सरवा है। तो दोस्तों अब हम इसको देखिए फाइनली में इसको पीस बना के तैयार कर चुके हैं। और इधर किचन में हमारे पापा आग जलाने का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ का जो मीट होता है दोस्तों, यहाँ का मीट को हम लोगों को यहीं पर खाना पड़ता है। इसलिए हम लोगों को खेत में ही सब कुछ अपना व्यवस्था लेके चलना पड़ता है। और खेत में जो घर का व्यवस्था होता है वो व्यवस्था आपको नहीं दिखने को मिलेगा, क्योंकि खेत में उतना ढो के लाना नामुमकिन होता है। तो सब कुछ हमें अपने हिसाब से ही लाए हैं। और देखिए हम प्याज बना के रेडी करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पापा आग उधर जला चुके हैं। देखिए तो इधर आग जला के देखिए हमारे पापा प्याज को भूनना भी स्टार्ट कर चुके हैं। और हमारा पापा खेत से ही आ रहे हैं, क्योंकि खेत में ही हमारा धान बांध रहे थे हमारे पिताजी, और वहीं से आ रहे हैं। और हमको अब जाना होगा धान बांधने के लिए, इसलिए वीडियो अब हमारे सौरभ जी बनाएंगे और हमारे पापा को साथ भी देंगे। तो आप लोग देखिए किस तरह से हमारा मीट बना रहे हैं हमारे पिताजी। अब चलिए दोस्तों हम आपको खाने के तक आएंगे, तब तक की वीडियो किस तरह से हमारे बेटा बनाए हैं वो भी देखिए। प्याज में हमारे पापा ने फाइनली नमक डाल चुका है, क्योंकि नमक नहीं डालेंगे तो प्याज अच्छी तरह से नहीं गल सकता है, इसलिए हल्का नमक डाल दिया गया प्याज को गलने के लिए। और पहले दोस्तों हम लोग मीट को भूनते हैं, उसके बाद इसमें मसाला डालते हैं। तो देखिए किस तरह से हमारे पापा अब मीट डालने वाले हैं, क्योंकि अभी हम लोगों को जल्दी थोड़ा बहुत बना लेना है, क्योंकि जल्दी नहीं बनाएंगे तो खेत में एक दो आदमी को हम लोगों ने काम पे लगाए हैं तो उसको खाना भी देना होगा। और पूजा लेट से हो जाने के कारण थोड़ा हम लोगों को यहाँ पर लेट हो जाता है। तो दोस्तों इसी हम लोग मीट को खिलाएँगे उन सबको। तो हमारे पापा मीट बनाने के तैयारी में अब लग चुका है, और देखिए किस तरह से मीट को भून रहा है। तो मीट का पानी निकालने के लिए मीट में भी नमक दे दिया गया। तो देखिए फाइनली हमारा मीट बन के तैयार हो गया। और उसमें सौरभ ने जल्दीबाजी में थोड़ा वीडियो कम बना पाए थे, तो मीट बन के तैयार हो चुका है। और हम लोग खेत में अब खाने के लिए बैठ चुके हैं, क्योंकि हम लोगों का हाथ में थोड़ा टाइम ओवर हो चुका था। और लक्ष्मी जी घर से चावल लेके आए थे, वही चावल और मीट अब हम लोग भी खाने वाले हैं। तो देखिए हर कोई अपना अपना था, मतलब यहाँ पत्ता सही खाते हैं, क्योंकि बर्तन लाएंगे कितना धोएंगे खींचेंगे बाहर में, तो आप लोग जानते ही हैं। तो इसलिए हम लोग पत्तल सही खाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।